हेलो स्टूडेंट, ट्रिकीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की बहुत सारी ट्रिक हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक अलग है, 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक अलग है, 7 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक अलग है। लेकिन आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं नियर्स 100 यानी कि 100 के पास वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन यानी कि नियर मल्टीप्लिकेशन 100 करना है हम लोगों को। क्या करना है? नियर 100 यानी कि 100 के पास वाली संख्याओं का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इन केस यानी कि इस केस में क्या बनती हैं? तीन प्रकार की टाइप बन सकते हैं। तीन प्रकार के टाइप कौन कौन से बन सकते हैं? या तो देखिए, पहली कंडीशन आपकी बन सकती है 100 से ज्यादा होंगे यानी ग्रेटर देन 100, 100 से अधिक हो सकते हैं। संख्याएं कैसी हो सकती हैं? 100 से अधिक हो सकती हैं। दूसरा पार्ट बन सकता है कि 100 से कम हो सकती हैं। और तीसरा पार्ट यानी कि तीसरा प्रकार बन सकता है इसका कि एक जो होगी वो 100 से अधिक होगी और दूसरी जो होगी वो 100 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें टोटल टाइप कितने बनेंगे? तीन टाइप बनेंगे। पहला टाइप बनेगा जो 100 से अधिक संख्याएं होंगी, 100 से बड़ी संख्याएं होंगी, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। 100 से कम जो संख्या होगी उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। और तीसरा टाइप बनेगा एक 100 से अधिक होगा और दूसरा 100 से कम होगा। तो देखिए, आइए जानते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 की ओर चलते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप में क्या हो सकता है। यानी संख्या बन सकती है फर्स्ट टाइप में, जो संख्याएं बन सकती हैं जैसे कि मान लीजिए आप 103 मल्टीप्लाई करना है हमें 108 के साथ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अभी ये देखना है कि ये 100 से कितना अधिक है। तो ये 100 से कितना अधिक है, तो बोलेंगे सर ये 100 से 3 अधिक है और ये 100 से 8 अधिक है। ठीक है, या तो अब देखिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस में चलते हैं। ठीक है, क्रॉस में चलना है। या तो 103 में 8 को जोड़ दो या 108 में 3 को जोड़ दो। कितना आएगा? 111 आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो 3 और 8 है इन दोनों का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 3 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 24 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो अगला है तुम्हारे पास 107 मल्टीप्लाई तुम्हें करना है 102 के साथ। ठीक है, तो क्या करना है देख लेते हैं। ये कितना है? ये 100 से कितना अधिक है? बोलेंगे ये 100 से 7 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है? बोलेंगे ये 100 से 2 अधिक है। ठीक है, तो क्रॉस में चले तो चाहे तो 107 में 2 को जोड़ दो, चाहे 102 में 7 को जोड़ दो। मैथ को समझना है तो माइंड को अपने एकदम स्थिर और शांत रखना है। मस्ती से समझते चलो तो मैथ कभी भी आपको कठिन नहीं लगेगा। चलिए देखिए, अगर 107 में हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा? 109 बनेगा। और 7 का और 2 का कर देना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 7 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 यानी कि 14 आ जाएगा। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग इसके आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग जो 100 से कम वाली संख्याएं होंगी, 100 से कम वाली संख्याओं पे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 से कम वाली संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 98 है और दूसरा 96 है, 96 है। ठीक है, तो ये 100 से बस ये देखना है कितना कम है। ठीक है, ये 100 से कितना कम है? ये 100 से बोलेंगे 2 कम है। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 4 कम है।
ठीक है, अब क्या करना है, अभी हम लोग 100 से जो ज्यादा वाली संख्याएं थी उनमें क्रॉस में क्या कर रहे थे, क्रॉस में संख्याएं जोड़ रहे थे। इन वाली संख्याओं में क्या करेंगे, इन वाली संख्याओं में क्रॉस में संख्याएं घटाएंगे। या तो 98 में से 4 को घटा दो या 96 में से 2 को घटा दो। कितना आएगा, अगर 98 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 94 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका और इसका कर देना है मल्टीप्लाई। जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो 2 डिजिट में रखना है आपको। तो 4 का और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे 0 8। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक और देख लेते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास है एक संख्या 93 मल्टीप्लाई 95। ठीक है, बोलेंगे ये कितना है, ये बोलेंगे ये 100 से 7 कम है और ये 100 से 5 कम है। ठीक है, अब या तो 93 में से 5 को घटा दो तब भी 88 आएगा 88, या 95 में से 7 को घटा दो तब भी कितना आएगा, 88 ही आएगा। यानी कि कितना आएगा, 88। उसके बाद 7 और 5 का क्या कर देना है, 7 और 5 का कर देना है मल्टीप्लाई। 7 और 5 का क्या कर दोगे, 7 और 5 का कर दोगे मल्टीप्लाई। तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट इस वाले कॉन्सेप्ट की, यानी कि एक संख्या 100 से ज्यादा होगी और दूसरी संख्या 100 से कम होगी। इस वाले टाइप की बात करते हैं। देखो इस वाले टाइप में क्या होना है, इस वाले टाइप में एक लाइन जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे करते हैं आइए जानते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक संख्या है 103 और दूसरी संख्या है 96। ठीक है, ये संख्याएं दी गई हैं, एक 100 से ज्यादा है, दूसरी 100 से कम है। तो बोलेंगे ये 3, ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, ये 100 से कितना कम, 4 कम। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहां पे क्या है, या तो 103 में से 4 को घटा दो, ठीक है, या 96 में 3 को जोड़ दो। कितना आएगा, 99 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 99 आ गया। अब देखो यहां पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। तो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, 2 0 लगा देने हैं। ठीक है, और इन दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 इसके जस्ट नीचे रख देना है और दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करिए, चलिए। ठीक है, 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यहां कितना बचा तुम्हारे पास, 8 बचा और 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 98 88। बहुत आराम से आहिस्ते आहिस्ते समझते हुए चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, जो ट्रिक्स होती है मैथ की वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करते हैं, कैलकुलेशन बचाती हैं। ठीक है, ट्रिक से हर सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए ट्रिक हर सवाल में यूज नहीं की जाती है। बस ये क्या करती है, आपका कैलकुलेशन बचा देती है। ठीक है, आइए चलते जानते हैं। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास अगली संख्या 105 है, मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो 105 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम 97 के साथ। फिर से वही देख लेना है कि क्या हो रहा है।
ये कितना अधिक है, बोलेंगे सर ये 5 अधिक है। ये कितना कम है, बोलेंगे सर ये 3 कम है। किससे, 100 से, नियर 100, 100 के पास वाला देख रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए क्या करना है, या तो 105 में से 3 को घटा देना है, या 97 से 5 ऐड कर देना है। यानी कि जो भी करोगे क्रॉस में करोगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 105 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, बोलेंगे सर 102 आएगा। ठीक है, 102 आ गया। अब 102 के बाद क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, तो क्या करना है, 2 जीरो लगा देने हैं, 1 और 2। उसके बाद इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 5 या 15। और जो 15 आया है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करने पर देखिए क्या मिलेगा, माइनस करने पर देखिए यहां पे 0 है, यहां से कैरी ले लो, यहां हो गया 10, 10 से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 9 से 1 जाएगा तो 8 आएगा, यहां बचा 1 और 0 1। तो इसका आंसर बनेगा 10,185। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को ये तीनों जो ट्रिक हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जाते जाते आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है कि 104 मल्टीप्लाई 94, इसका आंसर क्या बनेगा। जाते जाते कमेंट में आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर ले, क्योंकि इस तरीके की ट्रिक्स मैं अब आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, ट्रिक्स नाम से, मिल जाएगा ट्रिक्स मैथ। ठीक है, उसमें आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, एड ट्रिक्स, सब्सट्रैक्ट ट्रिक्स, यानी कि सारी की सारी ट्रिक्स जितनी भी होंगी मैं वो उसमें क्रम से सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।